क्या हम इस ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं या ब्रह्मांड हमारे भीतर जन्म लेता है? यह प्रश्न सिर्फ काव्यात्मक नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान, क्वांटम भौतिकी और अध्यात्म के गहरे मिलन बिंदु पर खड़ा हुआ एक गंभीर दार्शनिक सवाल है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हम जिस दुनिया को वास्तविक कहते हैं, वो सीधे सीधे बाहर मौजूद किसी वस्तु की प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क द्वारा निर्मित एक आंतरिक अनुभव है। हमारी आंखें केवल प्रकाश तरंगे ग्रहण करती हैं, कान केवल ध्वनि तरंगे पकड़ते हैं, त्वचा केवल दबाव और तापमान महसूस करती है, लेकिन रंग, संगीत, स्वाद, सुख और पीड़ा, ये सब अनुभव मस्तिष्क के भीतर उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम वस्तुओं को नहीं, बल्कि उनके मानसिक प्रतिरूपों को जी रहे हैं। यदि हमारी अनुभूति ही हमारी वास्तविकता का आधार है, तो बाहरी दुनिया और भीतरी अनुभव के बीच की सीमा उतनी स्पष्ट नहीं रह जाती जितनी हम मानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये केवल मनोवैज्ञानिक स्तर की बात है, या प्रकृति के मूलभूत ढांचे में भी कुछ ऐसा ही छिपा है? क्वांटम भौतिकी यहाँ एक चौंकाने वाला संकेत देती है। डबल स्लिट प्रयोग ने दिखाया कि सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, जब तक उन्हें मापा नहीं जाता, तब तक वे तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, संभावनाओं के रूप में फैले रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन पर अवलोकन या मापन किया जाता है, वे एक निश्चित अवस्था में संकुचित हो जाते हैं और कण की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मानव मन जादुई रूप से पदार्थ को नियंत्रित करता है, बल्कि ये कि प्रकृति के सूक्ष्म स्तर पर मापन स्वयं वास्तविकता को परिभाषित करने में भूमिका निभाता है। यहां से एक दार्शनिक संभावना जन्म लेती है। क्या चेतना या अवलोकन वास्तविकता के निर्माण में मौलिक भूमिका निभाते हैं? यदि वास्तविकता संभावनाओं का एक महासागर है, तो क्या चेतन अनुभव उस महासागर में एक निश्चित रूप उत्पन्न करता है? दार्शनिक परंपराओं में ये विचार नया नहीं है। अद्वैत वेदांत, बौद्ध दर्शन और कई रहस्यवादी धाराएं लंबे समय से कहती आई हैं कि जगत का अनुभव चेतना पर निर्भर है। उपनिषदों का वाक्य अहम ब्रह्मास्मि केवल धार्मिक उद्घोष नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति की ओर संकेत है। व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच कोई अंतिम विभाजन नहीं है। यदि चेतना मूल है और पदार्थ उसका प्रकट रूप है, तो ब्रह्मांड कोई निर्जीव मशीन नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया हो सकता है। आधुनिक दर्शन में भी कुछ विचारक पैनसाइकिज्म की ओर झुकते हैं, जिसके अनुसार चेतना किसी जटिल जैविक प्रणाली की आकस्मिक उपज नहीं, बल्कि प्रकृति का एक मौलिक गुण हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर पत्थर सोचता है, बल्कि ये कि अनुभव की संभावना ब्रह्मांड के ताने बाने में गहराई से निहित हो सकती है। जीवन की उत्पत्ति पर विचार करें। वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन रासायनिक विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। सरल अणुओं से जटिल अणु, फिर कोशिकाएं, फिर बहुकोशिकीय जीव और अंततः तंत्रिका तंत्र से युक्त प्राणी। लेकिन चेतना की उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य है। न्यूरॉन्स के जटिल नेटवर्क से व्यक्तिपरक अनुभव कैसे उत्पन्न होता है? विद्युत संकेतों का प्रवाह मैं की अनुभूति में कैसे बदल जाता है? इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यदि चेतना केवल जैविक जटिलता का परिणाम है, तो हमें यह समझना होगा कि भौतिक प्रक्रियाएं अनुभवात्मक गुणों में कैसे परिवर्तित होती हैं। और यदि चेतना मौलिक है, तो फिर जीवन केवल उसका एक विशेष अभिव्यक्ति रूप हो सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में भी ये प्रश्न रोचक हो जाता है।
बिग बैंग सिद्धांत हमें बताता है कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले अत्यंत घनी और उष्ण अवस्था से ब्रह्मांड का विस्तार प्रारंभ हुआ। समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ उसी क्षण से विकसित हुए। लेकिन ये प्रश्न अभी भी खुला है कि उस प्रारंभिक अवस्था का आधार क्या था? क्या वो केवल भौतिक नियमों का परिणाम था या उन नियमों के पीछे कोई गहरी संरचना है? यदि चेतना किसी स्तर पर मौलिक है, तो संभव है कि ब्रह्मांड का विकास केवल पदार्थ का विकास न होकर अनुभव की संभावनाओं का भी विकास हो। जैसे जैसे संरचनाएं जटिल होती गईं, चेतना की अभिव्यक्ति भी जटिल होती गई। क्वार्क से परमाणु, परमाणु से तारे, तारों से ग्रह, ग्रहों से जीवन और जीवन से आत्म जागरूकता। इस दृष्टिकोण से मनुष्य केवल ब्रह्मांड में मौजूद एक जीव नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का वो भाग है जो स्वयं को समझने का प्रयास कर रहा है। हमारी आंखों से ब्रह्मांड स्वयं को देखता है। हमारे मस्तिष्क के माध्यम से वो अपने नियमों पर विचार करता है। ये विचार